बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। पहले हम इसको कर लेते हैं ज़ीरो के इक्वल, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ही ले आते हैं। एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 3, 15 एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा 15 एक्स 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 54, ये 4 है। ठीक है, तो इसको पहले लेके जाना स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये 2/3 ये हमें पता नहीं क्या लिखा है, ये 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं लेट, जहाँ पे पावर फ्रैक्शन में उधर आपने क्या देखना है कि y के इक्वल किसको लेट करना है, इसको करें या इसको करें। उसमें मैंने बताया था कि छोटी वैल्यू को हम करते होते हैं y के इक्वल लेट। ठीक है, फिर उसमें से आगे स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर देखें, इधर छोटी वैल्यू कौन सी है, इधर 1। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, डिनोमिनेटर तो बराबर आ गए। ठीक है, अब न्यूमिनेटर देखते हैं वो किसका बड़ा है। न्यूमिनेटर इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, न्यूमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी। ठीक है, ये देखें, ये 1 है, ये अब 1 रुपया है, वो 3 लोगों पे डिवाइड होना है। ठीक है, और ये 2 रुपये 3 लोगों पे डिवाइड होने हैं, तो छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ये हुई। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं y के इक्वल लेट। कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन माइंड में ये कैलकुलेशन छोटी मोटी कर लिया करें। 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये आ गया 2 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 से कैंसिल नहीं होता। 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये y के इक्वल आ गया 1 डिवाइड बाई 3 और y स्क्वायर के इक्वल आ गया 2/3 वाली वैल्यू। ठीक है, दोबारा एक तरफ देख लें कि जो छोटी वैल्यू होगी उसको हमने करना है y के इक्वल लेट। ठीक है, फिर उस पर जब स्क्वायर लेंगे तो फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद निकल आएगी। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब जहाँ पे 2/3 है उधर एक्स स्क्वायर पुट कर देना, जहाँ 1 डिवाइड बाई 3 एक्स की पावर वहाँ हमने y इक्वल वाई कर देना पुट। इधर क्या है हमारे पास, x की पावर 2/3 है। ठीक है, तो साथ कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो उसकी जगह हम कर देंगे y का स्क्वायर माइनस 15 एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 3 किस इक्वल है, y के इक्वल, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब इसको करते हैं फैक्टराइजेशन। y स्क्वायर 54, इनका प्रोडक्ट भी इधर लिख लेते हैं 54 y का स्क्वायर। ठीक है, अब दरमियान में वैल्यू को ब्रेक करना है, तो वो हम कर लेते हैं -9y -6y। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 6 15, 9 बड़ी रकम वाला साइन आएगा माइनस। ठीक है, सम तो इसका ठीक आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 6 ज़ा 54 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी सही आ गया, सम भी सही आ गया, तो इसको हम कर लेते हैं मज़ीद सॉल्व। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इधर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है लेकिन y है, तो y इधर 1 है तो 1 ही कॉमन में आएगा, इधर y बच गया -9। अच्छा, 6 54 के टेबल में आता है, अभी हमने पार्टीशन की है 6 9 ज़ा 54। ठीक है, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं, -6 को कॉमन लिया जब
तो y माइनस 54 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 9, वो लिख लिया, इज इक्वल टू 0। इधर से कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस 9 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स बन गए, इन दोनों को हम कर लेते हैं 0 के इक्वल। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 9, इधर आके 9 प्लस का हो गया, और इधर से ये 6 प्लस का हो गया। ठीक है, ये है आरजी वैल्यू जो y की है। ठीक है, हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन में उन्होंने वेरिएबल दिया हुआ है वो है x, तो x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू जहाँ से उठाई थी वहीं रखेंगे, जैसे घरों में होता है कोई चीज़ जहाँ से उठाई वहीं रखनी होती है। ठीक है, तो इधर भी जो y की वैल्यूज हमने इधर से उठाई थी x की पावर 1 डिवाइड बाई 3, ये y की वैल्यू जो है उसी को ही हम इसके इक्वल करेंगे, y स्क्वायर वाली वैल्यू को नहीं लेना। ठीक है, तो इधर ही हम पुट कर लेते हैं, x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 थी, 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो x की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 9। इधर कर लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, ये कैलकुलेटर पर जब लिखेंगे 9 का क्यूब तो आंसर क्या आएगा 729। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या थी x की, y की वैल्यू क्या थी 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू y है, तो y की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो 6 लिख लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये 3 इस 3 से कैंसिल, 6 का क्यूब क्या आएगा, 6 का क्यूब होता है 216, 216। ठीक है, तो ये दो x की वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल टू 729, एक 216, तो यही आंसर है। तो इसको ही हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5th पार्ट पे आ जाएं। 3x की पावर माइनस 2, इसको भी इधर दूसरी साइड पे ले आते हैं, माइनस 8 x रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 3x की पावर माइनस 1 बाई लिख लेते हैं 2। ठीक है, अगर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ही बन जाएगा। इधर से 8x की पावर माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर भी x की पावर -1 है, इधर भी x की पावर -1 है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x की पावर -1 इज इक्वल टू y। ठीक है, 3x माइनस x पावर -1 किसके इक्वल है y के, बाई स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लिख लिया, -8 इसकी वैल्यू क्या थी x माइनस x पावर -1 y के इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर हम इसको फैक्टर बना लेते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गई है फैक्टराइजेशन कैसे की, दरमियान में वाले को ब्रेक किया, माइनस माइनस प्लस 5 3 8 और 5 3 15, इन दोनों का जो
प्रोडक्ट आना था, ठीक है। इधर से कॉमन क्या आ रहा है, y, पीछे का बच गया 3y माइनस 5, क्योंकि y बाहर चला गया। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 को कॉमन ले लेते हैं। 3y माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, 3y माइनस 5 और नॉन कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो इनको हम अलग अलग से लिख लेंगे। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, इधर से y इज इक्वल टू 5 इधर आके प्लस और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अच्छा अब इधर देखें, x की वैल्यू थी x की पावर -1 इज इक्वल टू y, ठीक है। x की पावर -1 इज इक्वल टू y, तो 1 के इक्वल कर लेंगे 1, तो x को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे। इधर डिनोमिनेटर किसी वैल्यू को ना हो तो उसके नीचे 1 लाजमी होता है, ठीक है। तो ये इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों साइड पे इधर भी 1 था, ठीक है, ये उल्ट हो जाएगा, 1 ऊपर आ गया डिवाइड बाय x, इधर से ये वाला 1 ऊपर आ गया, ये वाला 1 नीचे चला गया, तो ये ऐसी सिचुएशन बन गई, ठीक है। अब x पॉजिटिव हो गया तो इसको हम करेंगे, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये x ऊपर आ गया और ये भी दोनों वैल्यूज, ये x ऊपर आ गया, ये x नीचे आ गया, तो ऐसे घुमा फिरा के ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इधर से देखें, x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 3, इधर से x को नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए, 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। जब दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये x ऊपर आ गया, तो ये दोनों वैल्यू भी घूम जाएंगी, 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 ऊपर आ गया, 5 नीचे चला जाएगा, क्योंकि इधर से भी हमने x को उल्टा दिया, x को ऊपर ले गए, तो ये दो x की वैल्यूज आ गई, तो इनको लिख देंगे हम सॉल्यूशन सेट में, ठीक है। तो इधर से एक दफा फिर देख लें क्या हुआ, x की पावर -1 थी, इसको पॉजिटिव करना था, इसको हम नीचे ले गए, 1 को ऊपर ले आए, ठीक है। तो फिर इधर भी 1 था, तो उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो दोनों वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी डिनोमिनेटर वाली, तो दोनों वैल्यू जब चेंज होंगी तो फिर साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इधर भी हम इस नीचे वाले 1 को भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 1 वैसे ही रहेगा और ये बस नीचे जाएगा, तो इस वजह से साइन चेंज हो जाएगा। जब दोनों वैल्यूज़ रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों वैल्यूज़ का, तो फिर साइन चेंज नहीं होता, x ऊपर भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, इधर से x की वैल्यू 3/5 आ गई, ठीक। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट 6 पे आ जाएं। ये अब टाइप 2 शुरू हो गई है, इसमें अब अगले 4 क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इधर देखें 2x² + 1 है, इधर भी 2x² + 1, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, और इधर से एलसीएम लेंगे, इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मसले वाली बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पे, लेट इस पूरे को हम कर लेते हैं y के इक्वल, लेट 2x² + 1 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब इससे हमारे लिए आसानी होगी, ये देखें 2x² + 1 किसके इक्वल है, y के, हम इधर लिख देते हैं y, इधर +3 डिवाइड बाय 2x² + 1 है, तो उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, y इज इक्वल्स टू 4,
ठीक हो गया। अब देखें इसका डिनोमिनेटर 3 का y है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे हम 1 पुट कर लेते हैं। तो इनका लेंगे अब एलसीएम, दोनों नॉन कॉमन है तो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, दोनों ही नॉन कॉमन है। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें नॉन कॉमन होती हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू y इधर आके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 4 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4y। ठीक है, अब 4y को इधर ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, 4y इधर आके माइनस का हो गया तो इधर क्या बच गया 0। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, पहली टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाती होती हैं, दरमियान वाली वैल्यू के पेयर बनाने होते हैं, दो हिस्सों पे इसको डिवाइड करना होता है तो हम कर लेते हैं। इसको अगर हम करें -3y माइनस y, ठीक है, देखें इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 3 पहली और लास्ट टर्म का 3y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 1 ज़ा 3 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो हमारा सही आ गया। अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस करना है और बड़ी रकम वाला साइन लगेगा, ये माइनस आ गया और 3 में 1 प्लस करें तो बन जाता है 4। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्टराइज करते हैं। अब इधर देखें पहले दो टर्म में से और लास्ट दो टर्म में कॉमन देखते हैं क्या है, इधर भी y है इसमें भी y है तो हम y को ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बच गया y का स्क्वायर था ना, एक y बाहर चला गया, a के अंदर बच गया -3, y बाहर चला गया तो उसको नहीं लिखेंगे। इधर से देखें माइनस को ले लिया कॉमन, -1 लिख लेते हैं और y माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई y -3 और ये कॉमन था y -3 और ये नॉन कॉमन y -1, ये सारा 0 के इक्वल। ठीक हो गया, अब इधर से हम y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, y -3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं 0 के, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हो रहे हैं। और इधर से आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 इधर आके प्लस हो गया और ये y इज इक्वल टू 1 इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इधर देखें, इधर हमने y किसके इक्वल पुट किया था 2x + 1। ठीक है, y की दो वैल्यूज़ क्या हैं, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, तो ये हम इधर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब y किसके इक्वल है 2x + 1 के, तो वो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं y की 3, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये प्लस है इधर आके -1 हो जाएगा, ये बन गया 2 और ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 2, x स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 2 से डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब स्क्वायर ख़त्म करना है,
टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इस साइड भी स्केयर रूट ले लेंगे ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ये स्केयर रूट से कैंसिल, और 1 का स्केयर रूट भी 1 ही होता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये फाइनली x की वैल्यू आ चुकी है। अब y को 1 के इक्वल पुट करेंगे, उसकी वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। 3 के इक्वल हमने पुट करके वैल्यू निकाल ली है, y को 1 के इक्वल पुट करके भी वैल्यू निकालनी है। क्या थी? 2x स्केयर प्लस 1, 2x स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, और x स्केयर ये 2 है, ये इधर आके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 ही हो जाती है, तो x स्केयर इज इक्वल टू 0। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, x स्केयर इस पे भी स्केयर रूट आ जाएगा, 0 पे भी स्केयर रूट आ जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये x की वैल्यू और ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इन्हीं को ही हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट 0, और ये क्या आ रही थी? प्लस माइनस 1, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट लिख दिया, दोनों x की वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th क्वेश्चन पे आ जाएं। इधर भी हमने वही करना है, लेट करना है y के इक्वल। तो किसको y के इक्वल लेट करें? ये x डिवाइड बाई x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 डिवाइड बाई x है, दोनों सेम नहीं है, तो फिर हम इनमें से किसको लेट करें? तो ऐसे कर लेते हैं, ये लेट x डिवाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब क्या करना है? अब रेसिप्रोकल लें, इसका डिनोमिनेटर 1 है, और ये बन जाएगा, इसको भी उल्टाएं, x माइनस 3, x नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 ऊपर और y नीचे आ गया, ठीक है। अब ये देखें, x डिवाइड बाई x माइनस 3 y के इक्वल आ गया, x माइनस 3 डिवाइड बाई x 1 डिवाइड बाई y के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो हम कर देते हैं पुट, x डिवाइड बाई x माइनस 3 किसके इक्वल था? y के, y प्लस 4 इंटू x माइनस 3 डिवाइड बाई x किसके इक्वल है? 1 डिवाइड बाई y के, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, y प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो बन जाएगा 4 डिवाइड बाई y इज इक्वल्स टू 4, y प्लस 4 डिवाइड बाई y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको कर लेते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई, y प्लस 4 डिवाइड बाई y इज इक्वल्स टू 4 था, ठीक है। तो अभी इनका लेंगे एलसीएम, इधर डिनोमिनेटर 1, तो y आ गया, दोनों ही नॉन कॉमन है 1 और y, ठीक है। तो इधर साथ 1 भी लिख लें, क्योंकि हमने कॉमन मल्टीपल नॉन कॉमन लिखना होता है, लेकिन दोनों नॉन कॉमन है, तो इसलिए हम दोनों ही लिख लिए। अब जब दोनों नॉन कॉमन होते हैं डिनोमिनेटर, तो ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 को 4 से करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया। अब देखिए आगे, y स्क्वायर प्लस 4
इज इक्वल्स टू वाई, इधर जाके 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई ही रहेगा, तो ये जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा 4y, वाई स्केयर 4y को इधर ले आए तो बन जाएगा -4y प्लस ये वाला 4 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके लिए करनी है पार्टीशन, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वाई स्केयर और 4 को मल्टीप्लाई करने बन जाएगा 4y का स्केयर। ठीक है, अब दरमियाने वैल्यू ऐसे लेनी है कि उनका प्रोडक्ट 4y स्केयर के इक्वल आए और सम इसके इक्वल आए। तो हमने कर लिया -2y माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 y का स्केयर। ठीक है, प्रोडक्ट ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और y साइन माइनस आएगा। ठीक है, दोनों का सेम है तो माइनस ही आएगा। इधर से कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है, y कॉमन आ गया, y इधर भी है इधर भी, तो y को हम ले लेंगे कॉमन। क्या बन गया, इधर y का स्केयर था ना, y का स्केयर, तो ये y बच गया, y -2, y बाहर चला गया तो उसको नहीं लिखेंगे। अब इधर से क्या कॉमन आएगा, -2 y माइनस बाहर गया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 2, तो वो लिख लिया। कॉमन क्या आ रहा है, y -2 और नॉन कॉमन क्या है, y -2। अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, y -2, तो इसको हम कर लेंगे y -2 होल का स्केयर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका स्केयर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, -2 होल का स्केयर इज इक्वल्स टू 0। इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे, इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो y -2 इज इक्वल्स टू 0 का स्केयर रूट 0 ही रहेगा। और y की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, -2 इधर आके +2 का हो गया। ठीक है, अच्छा ये y की वैल्यू हमारे पास एक ही आई है 2, तो इसको हमने किधर पुट करना है वो देखते हैं। y के इक्वल किसको लेट किया था हमने, x डिवाइड बाय x -3 को y के इक्वल लेट किया था। ठीक है, तो अब y की वैल्यू इसी में ही लिखेंगे, इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि ये 1 डिवाइड बाय y की वैल्यू है, तो अगर y की वैल्यू पुट कर लें तो फिर उसका दोबारा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो x डिवाइड बाय x -3 आ जाएगा y के इक्वल, x डिवाइड बाय x -3 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आई है 2। ठीक है, तो ये 2 लिख लिया, x इज इक्वल्स टू 2, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इक्वल की दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x -2 3 ज़ा 6। ठीक है, और x -2x इज इक्वल टू -6। ठीक है, -2x माइनस प्लस x क्या बन जाएगा, -x इज इक्वल टू -6। ठीक है, माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -6 डिवाइड बाय माइनस, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू एक ही आई है, तो इसी को ही हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। ठीक हो गया, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।